नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 मल्हार का पाठ 6। पाठ का नाम है मेरी माँ। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 रहीम के दोहे पाठ के सरलार्थ, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 6 मेरी माँ। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। पर राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ जब उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु में ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा हाँ? तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी विरोध करते रहे किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छा न लगते थे किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। डांट फटकार करता था, दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी विपत्ति संकट आने पर मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह रहे थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा किंतु मुझे पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी का विवाह शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एवं एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद से ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी छोटी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता।
शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर भी न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता, ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। जीवन में भी तुम्हारे प्रोत्साहन ने सहायता दी है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका श्रेय तुम्हें ही को प्राप्त है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती हो उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्वक उत्तर दिया तब तुमने मुझे प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि धार्मिक, आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हारी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इन संसार में मेरी किसी भी भोग विलास अथवा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह है एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब संविधान भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वरदों की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। राम प्रसाद विस्मेल। यहाँ पर पाठ का सार दिया गया है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पाठ के सार को आप कर सकते हैं। अब हम इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। शब्दार्थ: होनहार, भावी, अच्छे लक्षणों वाला, गजब, कमाल, आधिपत्य, प्रभुत्व यानी अधिकार, आत्मकथा, अपने जीवन की कथा, प्रकाशित, जो छापा एवं प्रचारित किया गया हो, अंश, भाग, अनुरोध, याचना करना, सद्व्यवहार, सदाचार, अच्छा व्यवहार, संकल्प, निश्चय, प्रतिज्ञा, हस्ताक्षर, दस्तखत या सिग्नेचर, खारिज, अस्वीकृत, आचरण, व्यवहार, नितांत, एकदम, बिल्कुल, प्रबंध, व्यवस्था, अक्षर, बोध, वर्ण, ज्ञान, देवनागरी, भारत की प्रसिद्ध लिपि, वार्तालाप, बातचीत, निर्वाह, गुजारा, प्राण दंड, मृत्यु दंड, जन्मदात्री, जन्म देने वाली, ऋण, ऋण से मुक्त, अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, संलग्न, साथ जुड़ा हुआ, लगा हुआ, श्रेय, यश, ताड़ना, दंड देना, धृष्टतापूर्वक, उद्दंडता, परिणाम, नतीजा, सदैव, हमेशा, सांत्वना, ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, उज्ज्वल, दीप्तिमय, चमकीला, विचलित, अस्थिर। अब हम जानेंगे लेखक के परिचय के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिवीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद विस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।
असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। अब हम पाठ से करेंगे मेरी समझ। क्या नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। पहला, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका है? भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की और भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। इसका सही उत्तर है अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। प्रश्न 2, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? देश की सेवा करें, कभी किसी के प्राण ना ले, कभी किसी से छल ना करना, सदा सच बोलना। इसका सही उत्तर है कभी किसी के प्राण न लेना। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी मार्ग पर चलने में उनकी माता की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अपने पुत्र को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल बढ़ाया। जब बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई तब भी मूलमती देवी ने दृढ़ धैर्य और साहस का परिचय दिया, जो अन्य माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मूलमती देवी का जीवन त्याग, साहस और मातृत्व की मिसाल है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर चर्चा कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए कि यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इसका उत्तर है बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा। बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से प्राप्त हुआ। बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। अब एक है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2 बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। उत्तर, माता जी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राण दंड न मिले। बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु माँ से वादा किया था कि वे प्राण दंड के रूप में बदला नहीं लेंगे। अब है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है देवनागरी। इसका मिलान होगा इससे, भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। नंबर 2, आर्य समाज। इसका मिलान होगा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक संस्था। नंबर 3, मेजिनी। इसका मिलान होगा इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। नंबर 4, गोविंद सिंह। इसका मिलान होगा पहले से सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बिस्मिल की माता जी जब ब्याह कर आई थी तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। क्या फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थीं। उन्होंने मेहनत और लगन से घर का कार्य जल्दी सीख लिया। गृह कार्य के साथ साथ उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की। अब है प्रश्न ख, ये उसका उत्तर है प्रश्न ख का। माता जी ने दृढ़ इच्छा से विवाह के बाद शिक्षित शैलियों के संपर्क में रहकर पढ़ाई लिखाई सीख ली, जो उनके बहुत काम आई।
अब उत्तर है, प्रश्न है 2, विस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे योगदान दिया? तो इसका उत्तर है, विस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने विस्मिल को हर कदम पर प्रोत्साहित किया, जिससे विस्मिल साहसी, निडर और देश प्रेमी बने। प्रश्न 3 है कि आज से कई दशक पहले विस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? इसका उत्तर है, विस्मिल की माँ ने दृढ़ इच्छा शक्ति से शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पाकर उन्होंने विस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। माता से शिक्षा पाकर ही विस्मिल सही रास्ते पर चले। प्रश्न 4, हम कैसे कह सकते हैं कि विस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? इसका उत्तर है, हाँ, विस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी। विस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने प्रेम, दया, करुणा और देश प्रेम के भाव विस्मिल में कूट कूट कर भरे थे। अब है आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद विस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपने आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। और इसका दूसरा है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो ये हैं वो वाक्य जिसमें लेखक अपने लिए कह रहा है। नंबर 1, मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि विस्मिल की माँ का साहस अद्वितीय था। नंबर 3, यह बात दिल को छू जाती है कि। नंबर 4, ऐसी माताएं आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। नंबर 5, विस्मिल की माँ ने जो किया वह आम नहीं था। इन पंक्तियों से पता चलता है कि लेखक केवल घटनाएं नहीं बता रहा है, बल्कि वह अपनी सोच, भावनाएं और मूल्य भी व्यक्त कर रहा है। वह शब्द प्रयोग तरह तरह के, जिसमें है माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उनसे पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ में ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो ऐसे शब्द हैं डांट फटकार, काम काज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश सेवा, पालन पोषण। अब आगे है पाठ से आगे। आपकी बात राम प्रसाद विस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो उनके जो मित्र हुए हैं वो हैं, नंबर 1, अशफाक उल्लाह खां, विस्मिल के सबसे करीबी मित्रों में से एक, जिन्होंने काकोरी कांड में उनके साथ भाग लिया और बाद में फांसी की सजा पाई। दूसरे हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, काकोरी कांड में एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी, जिन्हें इस कांड में भागीदारी के लिए फांसी दी गई। नंबर 3, ठाकुर रोशन सिंह, काकोरी कांड में शामिल थे और उन्हें भी फांसी की सजा मिली। नंबर 4, पंडित गेंदालाल दीक्षित, विस्मिल के प्रारंभिक क्रांतिकारी जीवन में उनके मार्गदर्शक, जिन्होंने मातृवेदी संगठन की स्थापना की। नंबर 5, मुकुंदीलाल, मैनपुरी षड्यंत्र में विस्मिल के साथी, जिन्हें बाद में आम माफी के तहत रिहा किया गया। नंबर 6, सिंध गोपाल शुक्ल, विस्मिल के साथ मिलकर अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन किया, जो बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। अब है पाठ से आगे में प्रश्न है, नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग, भोजन पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जन्म स्थान कहाँ, फरीदाबाद। आपकी प्रिय पुस्तक का नाम भगवद गीता, प्रिय रंग पीला, भोजन हलवा, फिर उसके बाद है गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले सोने हीरे मोती। अब आगे है पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय में राम प्रसाद विस्मिल की आत्मकथा खोज कर पढ़िए।
तो राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा एक क्रांतिकारी आत्मकथा, उनके जीवन और संघर्षों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें उन्होंने अपनी शिक्षा, साहित्य की रुचियों, क्रांतिकारी गतिविधियों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने का कोरी कांड में भागीदारी और फांसी की सजा के बारे में लिखा है। यह आत्मकथा उनके साहस और देशभक्ति को दर्शाती है। अब है राम प्रसाद बिस्मिल की प्रमुख रचनाएं। नंबर 1, सरफरोशी की तमन्ना। यह उनके सबसे प्रसिद्ध गीतों में से एक है जो स्वतंत्रता संग्राम की भावना को प्रकट करता है। इसमें वह स्वतंत्रता के लिए अपनी जान देने की इच्छा व्यक्त करते हैं। दूसरा है बुंदेले हर बोलो। यह भी एक प्रसिद्ध कविता है जो भारतीय वीरता और संघर्ष को दर्शाती है। तीसरा है माटी के बच्चे। इस कविता में बिस्मिल ने देश के प्रति अपने समर्पण और भारतीयों को जागरूक करने की भावना व्यक्त की है। नंबर 4, कृष्णा। बिस्मिल की एक प्रसिद्ध रचना जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित थी। नंबर 5, चमक उठी है रेशमी कंबल में। यह एक और प्रसिद्ध गीत जो देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में था। अब आगे शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है माता, मातृ, माँ, थाय, तल्ली, मदर। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ तो क्यों? हाँ, समानता दिखती है क्योंकि सभी में प्यार छुपा है। आज की पहेली। यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांट कर अपनी पंक्ति में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए विशेषण हैं, कौन कौन से हैं? स्वाधीन, 11, खूब, महान, छोटी और कर। इसी तरह मंगलमयी, धार्मिक, प्रत्येक, साधारण, बड़ापन और दुख भरी, ये विशेषण हैं। अब है झरोके से। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरा प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि विस्मल सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास पूरा हो गया। अब हम इसके बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांट कर लिखिए। पहला है राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? क्या 1897। उसके बाद है ख 1898, ग 1899, घ 1900। इसका सही उत्तर है क 1897 में। प्रश्न 2, किस वर्ष की आयु में राम प्रसाद जी को अंग्रेज द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? क 10, ख 30, ग 50, घ 20। इसका सही उत्तर है ख 30 वर्ष। प्रश्न 3, मेरी माँ पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? क जीवनी, ख आत्मकथा, घ यात्रा वृतांत, घ कहानी। इसका सही उत्तर है ख आत्मकथा। प्रश्न 4, राम प्रसाद जी की किस में जाने की बड़ी इच्छा थी? क कलकत्ता कांग्रेस, ख मेरठ कांग्रेस, घ कानपुर कांग्रेस, घ लखनऊ कांग्रेस। इसका सही उत्तर है घ लखनऊ कांग्रेस में। अब आगे है प्रश्न 5, किसको राम प्रसाद जी के कार्य अच्छे न लगते थे? क पिताजी, ख माताजी, घ दादाजी, घ चाची जी। इसका सही उत्तर है क पिताजी को। प्रश्न 6, बिस्मिल की बहनों को छोटी आयु में शिक्षा कौन दिया करता था? क आचार्य, ख उनकी माताजी, घ पिताजी, घ दादी जी। इसका सही उत्तर है ख उनकी माताजी। प्रश्न 7, माताजी ने गृह कार्य की शिक्षा किससे प्राप्त की? क दादी जी, ख परिवार से, घ सहेलियों से, घ दादी जी की छोटी बहन से। इसका सही उत्तर है दादी जी की छोटी बहन से। आगे है दादी जी ने अपनी छोटी बहन को कहाँ बुलाया था? क शाहजहाँपुर, ख दिल्ली, घ लखनऊ, घ गाँव। इसका सही उत्तर है क शाहजहाँपुर। प्रश्न 9, बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा कहाँ लिखी थी? क आर्य समाज कार्यालय से, ख जेल से, घ शाहजहाँपुर वाले घर से, घ लखनऊ से। इसका सही उत्तर है ख जेल से। प्रश्न 10, राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा लोकप्रिय तराना लिखा था? क जय हो, ख वंदे मातरम, घ सरफरोशी की तमन्ना, घ ए मेरे वतन के लोगों। इसका सही उत्तर है घ सरफरोशी की तमन्ना।
यहाँ पर उत्तरमाला दी गई है, आप इसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। अब है रिक्त स्थान भरो। पहला है उनकी माता जी का विवाह के पश्चात शाहजहाँपुर आई थी। नंबर 2, बिस्मिल के जन्म के बाद 5 से 7 वर्ष बाद उनकी माता जी ने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। नंबर 3, आरंभ शब्द का विलोम होता है अंत। नंबर 4, बिस्मिल अपने जीवन में हमेशा इसमें है सत्य का आचरण करते थे। नंबर 5, लेखक की माता जी ने मोहल्ले की सखी सहेलियों से अक्षर बोध प्राप्त किया। ये उत्तरमाला है, आप इसमें से देखकर कर सकते हैं। अब है सही गलत। लेखक की माता जी का सबसे बड़ा आदेश यह था कि लेखक किसी को भी प्राण दंड ना दे। ये है सही। दूसरा है लेखक की माता जी जीवन में अपने पुत्र को सिर्फ पालन पोषण ही नहीं बल्कि आत्मिक और धार्मिक उन्नति में भी सहायता की। ये है सही। नंबर 3, लेखक के अनुसार माता जी का सबसे बड़ा आदेश किसी की प्राण हानि करना था। ये है गलत। नंबर 4, लेखक के अनुसार माता जी ने किस प्रकार से उनमें प्रेम और दृढ़ता से सुधार किया। ये है सही। नंबर 5, लेखक की लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा के प्रति वकील साहब ने समर्थन दिया। ये है गलत। ये उत्तरमाला है, आप इसमें से देखकर कर सकते हैं। अब गद्यांशों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर ये गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़कर हमें आगे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक की कहाँ जाने की इच्छा थी? क्या लखनऊ कांग्रेस में, क्या शाहजहाँपुर की सेवा समिति में, क्या आर्य समाज में, क्या स्वतंत्रता आंदोलन में? इसका सही उत्तर है क्या। लेखक के जीवन में साहस कहाँ से आया? इसका 4 ऑप्शन दिए गए, सही ऑप्शन है ख, माता जी की प्रेरणा से। प्रश्न 3, लेखक से विवाह कर लेने का अनुरोध कौन करता था? इसका सही उत्तर है ग, दादाजी और पिताजी दोनों ही। प्रश्न 4, लेखक के जीवन में दृढ़ता किसने उत्पन्न की? इसमें उत्तर है क, माता जी ने। प्रश्न 5, किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने, इसमें 5वें का उत्तर होगा ग, उत्साह को न छोड़ा। ये उत्तरमाला दी गई है, आप इसमें से देखकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पहरा दिया गया है। तो वकील साहब ने लेखक को क्यों बुला भेजा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है वो है ग, वे उसे पिताजी का आदेश सुनाना चाहते थे। नंबर 2, लेखक ने क्या कहकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया? इसका ऑप्शन है क्या, यह धर्म विरुद्ध होगा। नंबर 3, लेखक अंत तक किस बात पर दृढ़ रहे? इसका सही उत्तर है सत्य आचरण पर दृढ़ रहे। नंबर 4, अपने जीवन में हमेशा डैश का आचरण करते थे। इसका सही उत्तर है क्या, सत्य का। प्रश्न 5, वकील साहब ने बहुत समझाया कि डैश खारिज हो जाएगा। इसका सही उत्तर है क्या, मुकदमा। ये उत्तरमाला दी गई है, आप इसमें से देखकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 जलाते चलो पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास, शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।